Assalamu alaikum students, this is Sayyida Fatma Rizvi. Now we are going to start first year chapter 3 motion in one dimension. मोशन इन वन डायमेंशन ये आपका उसी टाइप का चैप्टर है जो आपने मैट्रिक में काइनेमेटिक्स और फोर्स के बारे में पढ़ा है। इसमें हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस फर्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रेस्ट एंड मोशन, types of motion, distance displacement, velocity and its types, graph of velocity, acceleration and its type, and graph of acceleration. सबसे पहले हम देखते हैं what is motion and what is rest. देखिए, एक मोशन का वर्ड सुनते ही हमारे जहन में जो नॉर्मली एक सिचुएशन बनती है वो बनती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूविंग, मोशन मीन्स मूवमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर कोई रेस्ट में है तो वो आराम से बैठा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा, तो मैं कह दूंगी कि रेस्ट में। लेकिन अब आप अपने कंसिडरेशन में ज़रा ये बात लाइए कि अर्थ इज़ मूविंग। If earth is moving, so every object and every particle which is present in earth means it is moving. अर्थ अगर मूव कर रही है और मैं अर्थ पे ही रह रही हूँ, चाहे मैं बेड पे आराम से बैठी हुई हूँ, तब भी आई एम मूविंग बिकॉज अर्थ इज मूविंग। ये वही वाली बात है कि मैं गाड़ी पे बैठी हुई हूँ, गाड़ी की सीट पे मैं मूव नहीं करी, लेकिन गाड़ी तो मूव कर रही है, तो उस हिसाब से आई एम मूविंग। तो इसका मतलब कि हम एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन इतनी आसानी से नहीं बता सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में। डिपेंड ये करता है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हम किस रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि ये रेस्ट में है या ये मोशन में है। जैसे गाड़ी में बैठे हुए दो अफराद एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, लेकिन जो उस गाड़ी के बाहर है उसके लिए वो मूव कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं पहले। मोशन की डेफिनेशन क्या है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है अपने सराउंडिंग के हिसाब से, वो मूव कर रहा है। वही बात है कि गाड़ी अगर मूव कर रही है तो वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। बाहर हम रोड पे चल रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, मूवमेंट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। पर अगर मैं बस स्टॉप पे खड़ी हुई हूँ एंड आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर बस, तो इसका मतलब मैं किस में हूँ? रेस्ट में हूँ। कि मैं खड़ी हुई हूँ और मैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। इसको ज़रा और देखते हैं एनिमेशन के थ्रू, ताकि हमें ईज़िली समझ आ जाए। अच्छा, अब ये देखिएगा रेस्ट एंड मोशन। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। मैन इज स्टैंडिंग मीन्स इट इज़ इन रेस्ट, और अगर यही मैन इज मूविंग सो मीन्स इट इज़ इन मोशन, ही इज़ इन मोशन, ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये एक आदमी है बैठा हुआ है, आप कहेंगे कि ये रेस्ट में है। दूसरा आदमी इसके पीछे किसी गाड़ी में बैठा हुआ है या इसके साथ बैठा हुआ है, तो ये भी किस में है? रेस्ट में। ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में हैं। इसको दोबारा से देखिएगा, एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में है, पर वो इंसान जो कि इनकी गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ इनको ऑब्जर्व कर रहा है, इसके हिसाब से मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब कि कार की पोजीशन या किसी भी चीज़ की पोजीशन वो डिपेंड ये करती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अब सन जो है रेस्ट में है, अर्थ उसके अराउंड मूव कर रही है, तो इस रिस्पेक्ट से अर्थ इज़ मूविंग। और हमें एक चीज़ और भी पता है कि यूनिवर्स में एक एक चीज़ मूव कर रही है, और सोलर सिस्टम इज़ मूविंग, और गैलेक्सी इज़ मूविंग, होल यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एंड मूविंग। मीन्स हम कभी भी किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट रेस्ट, कंप्लीटली रेस्ट की बात नहीं कर सकते, ना ही हम किसी चीज़ की एब्सोल्यूट मोशन की बात कर सकते हैं। हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करेगा कि हम किस हिसाब से बात कर रहे हैं। अब ये देखें, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है? मूविंग है। हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट शो करने के लिए हमें, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मूवमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में, इसका मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। चेंज इन लोकेशन, चेंज इन पोजीशन। अब मोशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, स्पिन मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इस चैप्टर में ये तीन मोशंस देखेंगे, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी।
ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि द मोशन इन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो किस में है, ट्रांसलेटरी मोशन में से। नॉट नेसेसरी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, सीधा सीधा रास्ता हो, अगर वो ज़रा सा जिगजैग मोशन आ जाए तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब वो ट्रांसलेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है मींस के अपनी स्पीड बार बार चेंज नहीं कर रहा, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब वो किस में है, ट्रांसलेटरी मोशन में है। जो फ्री फॉल मोशन होती है मींस अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकें अपने हाथ से कहीं से भी तो वो जो जिस स्पीड से नीचे आता है वो एक कांस्टेंट स्पीड है जो कि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स को खींचती है। ये चीज़ें आप चैप्टर 6 में इन डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करता है, जैसे पेंडुलम है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, मेन पोजीशन है, ये यहाँ तक आएगा एक्सट्रीम पॉइंट, ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मूवमेंट होती रहेगी, फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करेगा। सीसॉ की एग्जांपल ले लें, सीसॉ में भी ये वाली पोजीशन इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इस तरीके से एज अ पेंडुलम मूव करता रहेगा। मतलब जब किसी आप मेन पोजीशन के अराउंड मोशन होती है तो उसको हम ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और रोटेशनल मोशन क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब देखिए इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि देखिए दो तरीके की मोशन है। एक तो अगर मैं बोलूँ कि मोशन ऑफ फैन, फैन मूव कर रहा है, ठीक है, या आप अर्थ की ही मोशन कंसिडर करें। अर्थ की दो टाइप की मोशन है। एक अर्थ की मोशन क्या है कि अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है। जो अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है वो है उसकी सर्कुलर मोशन। अब उसकी स्पिन मोशन कौन सी होगी, उसकी स्पिन मोशन वो होगी कि जो अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करती है। अपने ही एक्सिस के अराउंड मतलब जिस ऑब्जेक्ट के अराउंड वो मूव कर रही है, जिसके गिर्द वो घूम रही है, वो उस बॉडी के अंदर ही मौजूद है। इसकी एग्जांपल आप मैरी गो राउंड से ले। मैरी गो राउंड वो वाला झूला है वो जो हम गोल गोल घुमाते हैं उसी में बैठ के, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है उस झूले का जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है, वो पॉइंट उस झूले के अंदर से ही पास हो रहा है, तो इट इज़ रोटेशनल मोशन और स्पिन मोशन। या बाइसाइकिल का व्हील, बाइसाइकिल का व्हील जो मूव करता है अपने ही सेंटर पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है, बाहर से किसी सेंटर के अराउंड मूव नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी देख लिएगा कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, अपने ही एक्सिस के अराउंड जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इट इज रोटेशनल मोशन। बास्केटबॉल को फिंगर पर स्पिन करना, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आप लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, स्पेशली चैप्टर 6 में, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रोटेशन मोशन। अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। चैप्टर 2 में भी आपने देखा था स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज को, तो वही चीज़ है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या है कि सिंपल इज अ लेंथ, एक रास्ते की लेंथ कितनी है वो क्या है आपके पास, डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी हम नेगेटिव में नहीं लेते। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, उसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इसकी एग्जांपल, इसकी बात आपको ऐसे समझ आएगी कि टोटल डिस्टेंस जो है ना, उसका अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस ट्रैवल इन द डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में कहीं पे भी कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसको हम सम करके डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। एंड द नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी की वजह से अलजेब्रिक सम है और वेक्टर क्वांटिटी की वजह से ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट आएगा इसका, सॉरी मतलब इसकी जो एडिशन होगी वो हम बाय रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मतलब वेक्टर्स की जैसे हमने चैप्टर 2 में देखी थी उस तरीके से करते हैं। अच्छा, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेनेवर देयर इज अ मोशन, जब भी मूवमेंट होगी तो डिस्टेंस होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मूवमेंट हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो। जैसे मैंने ये एरो देखिएगा, मेरा यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस कवर किया, फिर मैं वापसी वहाँ चली गई, वापसी में इधर आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि मैं जिस जगह से चली थी, अगर मैं
5 इंच चली थी तो मैं 5 इंच वापस भी चली गई, +5 -5 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस के लिए ये वाला केस नहीं है, जब भी मूवमेंट है तो डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, दोनों का यूनिट क्या है, मीटर है। जैसे ये देखिए कि पॉइंट ABCD, अगर मैं सिंपल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करी पॉइंट A से D, ठीक है, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं किसी भी फ्री पाथ में मूव कर रही हूँ ABCD, इट इज़ अ डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, और जो पूरा बॉडी जितना भी पार्ट ट्रैवल कर रही है इट इज़ डिस्टेंस। वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी क्या है कि the rate of change of displacement per unit time, it is velocity। कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया है, इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एंड हम वेलोसिटी की 3 टाइप्स देखेंगे यहाँ पे, यूनिफॉर्म, वेरिएबल और इंस्टेंटेनियस। यहाँ हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे, वो आपको पता है, सिंपल हम उसको रिवाइज भी कर लेते हैं एक बार ऐसे ही, कि अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, मीन्स पहले उसकी स्पीड कम थी फिर स्पीड ज़्यादा हो गई, इट इज़ पॉजिटिव। और अगर यही जो है स्पीड डिक्रीज हो रही है तो इट इज़ नेगेटिव। तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन पे गौर करें कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस, लेट सपोज कि एक बॉडी जो है 1 सेकंड में 2 मीटर का फासला कवर किया, फिर उसने अगले सेकंड में दोबारा 2 मीटर का फासला कवर किया, फिर उसके अगले सेकंड में उसने दोबारा से 2 मीटर का फासला कवर किया। मींस हर सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, इट इज़ यूनिफॉर्म। और वेरिएबल इसी का अपोजिट है कि उसने पहले सेकंड में 1 मीटर का फासला कवर कर लिया, दूसरे सेकंड में उसने 1.5 मीटर का फासला कवर कर लिया, और तीसरे सेकंड में उसने लेट सपोज 4 मीटर का फासला कवर कर लिया। हर सेकंड में जो उसका डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग है, वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी, कि पहले सेकंड में 2 मीटर कवर किए, दूसरे सेकंड में 4 मीटर कवर किए, और अगले सेकंड में 3 मीटर कवर किए, और उससे अगले सेकंड में 0.5 मीटर कवर किए। तो ये हो जाएगी वेरिएबल वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो क्या है, सिंपली कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, इसमें डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, यूनिट दोनों का सेम है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि अगर हम फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल बात कर रहे हैं, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल मीन्स आप इसको इस तरीके से ले लें कि अगर मैं ये नहीं पूछ रही कि टोटल हमने एक बॉडी है जो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने मूव किया है, ठीक है, पूरा कंसिडर करें कि यहाँ से लेके उसने यहाँ तक मूव किया है। अब मैं बात कर रही हूँ कि खाली इस हिस्से पे, इस इतने से हिस्से पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, या और छोटा कर लूँ कि खाली इस हिस्से पे उसकी वेलोसिटी क्या थी। मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, अगर मुझे बॉडी की वेलोसिटी पता करनी है, इट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मीन्स के टाइम इतना कम हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉडी की वेलोसिटी क्या आती है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टाइम कितना लग रहा होगा, बहुत कम, इतना कम कि तकरीबन मतलब पूरे 1 सेकंड भी नहीं, 0.0001 सेकंड, मतलब तकरीबन ज़ीरो के अप्रोच टू ज़ीरो। मतलब जब टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो तब हम क्या, उस वक्त हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तब हम क्या लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ, अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है कि ये वेलोसिटी के ही ग्राफ्स हैं। ये पेपर में इस तरीके से नहीं आपसे ग्राफ पूछेंगे, पर ये आपको आने चाहिए कि एमसीक्यूज में आगे। तो देखें, हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे जो है हमने एक्स मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। अब ये रेड लाइन ग्राफ को शो कर रही है, मतलब टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो दूसरा ग्राफ देखें, यही रेड लाइन ऊपर है, इसका मतलब
कि पार्टिकल ने मूव तो किया है, पार्टिकल इज एट रेस्ट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन पे ही था, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल इज एट रेस्ट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से थोड़ा ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही ऑब्जेक्ट की। अगर ऐसे ग्राफ होता तो मैं कहती हाँ ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों ग्राफ में रेस्ट की ही पोजीशन शो की है। रेस्ट की पोजीशन शो करने का मतलब देयर इज नो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, जीरो है। अब अगर मैं अगला ग्राफ देखूं, इसमें देखें एक स्लोप है, ठीक है, एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, मींस इस टाइम पे इतना डिस्टेंस, इस टाइम पे इतना डिस्टेंस, इस टाइम पे इतना डिस्टेंस, इस टाइम पर इतना डिस्टेंस, मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी के पॉजिटिव होने का रीज़न क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ग्राफ एक और इंक्लाइन की, हम इंक्लाइन लाइन लेते हैं, स्लोप लेते हैं। इसमें जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवलिंग स्टार्ट की थी वो ओरिजिन से की थी, ज़ीरो से की थी। यहाँ ज़ीरो से नहीं की है, किसी न किसी पॉइंट पे 1 2 3, तो लेकिन यहाँ पे भी हो क्या रहा है, इंक्रीज के इस टाइम पे कुछ डिस्टेंस है, इस टाइम पर कुछ डिस्टेंस है और इस टाइम पर कुछ डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर भी जो आपके पास वेलोसिटी है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ ही रही है, यहाँ पे भी आपको वैल्यू कम होती हुई नजर नहीं आ रही। अब इसमें देखें, इसमें लाइन जो है उसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है, मींस इस टाइम पे डिस्टेंस ये था, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ी तो उसका डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और टाइम आया, जैसे और टाइम पास हुआ उसका डिस्टेंस क्या हुआ, और कम हो गया। जैसे सपोज कर ले कि गाड़ी चल रही थी, फिर ट्रैफिक आया, स्लो हो गई, फिर आगे सिग्नल भी बंद हो गया तो गाड़ी बिल्कुल ही रुक गई। खैर यहाँ बिल्कुल रुकी नहीं, ज़ीरो वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, गाड़ी स्लो हो गई। तो इस केस में वेलोसिटी तो है, गाड़ी तो मूव कर रही है, लेकिन क्या हो गया कि नेगेटिव वेलोसिटी हो गई, क्योंकि पहले उसकी इसका डिस्टेंस ट्रेवलिंग ज़्यादा था, वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब क्या है, वेलोसिटी कम है। इसकी भी एग्जांपल यही, यहाँ पे भी वेलोसिटी नेगेटिव होगी कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है। देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम नेगेटिव साइड मूव कर रहे हैं, तो जब स्लोप ही आपका नेगेटिव साइड है तो यहाँ पे भी जो आपकी डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से इस वाली जगह पे भी जो आपको वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अच्छा, वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा क्या, टाइम। तो वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इज इक्स को आप लोग अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन पे आ जाइए। व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट का चेंज पर यूनिट टाइम, और एक्सेलरेशन है वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और एक्सेलरेशन का यूनिट याद रखना है वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन है हमारे पास। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव उसी का अपोजिट कि अगर कि बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ने के बजाय वो स्लो होती जा रही है, तो इट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस वही है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्सेलरेशन मुझे गिवन है, मैं फॉर अ वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अगर मुझे एक्सेलरेशन पता करनी है, इट इज़ इंस्टेंटेनियस, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान क्या एक्सेलरेशन है। यहाँ पे टाइम का चेंज बहुत कम है, इट इज़ इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस और इसके फॉर्मूलाज में आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन सब के फॉर्मूलाज हम PDF में आपको शेयर कर देंगे। ये वेलोसिटी का एक ग्राफ है, देखें
एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली है। मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब ये आपको एक्सेलरेशन देगा। देखिए यहाँ पे यू मूव कर रहा है, ठीक है, ये ग्रेडियंट है, यहाँ पे लिखा है कि एक्सेलरेशन है। क्यों लिखा है एक्सेलरेशन है? टाइम के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। और कौन सी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे देखिए टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। यहाँ पे क्या हो गई, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो होगी ब्लैक लाइन से। फिर ये वाली अगर मैं ग्रीन लाइन की बात करूं, ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए इस वाली जगह पे देखिए 7 पे टाइम जब 7 सेकेंड है तो वेलोसिटी आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब आपके पास टाइम जब यहाँ पे 8 सेकेंड आ गया तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। टाइम 10 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी बिल्कुल ही आपकी ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई। मींस पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब वेलोसिटी कम हो गई। तो ये ग्राफ शो कर रहा है किसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन को, ठीक है। अब इसकी ज़रा ग्राफ को भी हम देख लेते हैं कि इसका ग्राफ हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। कि एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे जो है हम वेलोसिटी लेंगे। देखिए हमें वैल्यूज़ गिवन है। टाइम की वेलोसिटी 0 से 5 तक है और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आपको 0 से 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब हम इस ग्राफ को इन वैल्यूज़ के ज़रिए प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये आपका वाई एक्सिस आ गया। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है, टाइम लेना है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लेना है, वेलोसिटी की वैल्यू लेनी है। फिर जो भी वैल्यूज़ हैं हम इसको यहाँ पे ईजिली प्लॉट करते जाएंगे और ग्राफ बड़ी आसानी से प्लॉट होगा। जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो आपके पास टाइम भी ज़ीरो है। जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी कितनी है, 10। टाइम 2 है तो वेलोसिटी 20 है। टाइम 3 है तो वेलोसिटी 30 है। टाइम 4 सेकेंड है तो वेलोसिटी 40 है और ये 5 सेकेंड है तो वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अब ये वेलोसिटी और टाइम से मैं किस तरीके से एक्सेलरेशन निकालूंगी। मैंने कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर ली, मर्जी है आप ये 2 करें या फिर ये 2 करें, ये 2 अपनी मर्जी से कोई से भी 2 पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं और उसी से परपेंडिकुलर नीचे को ड्रॉ कर लें जैसे मैथ में आप लोग करते हैं। फिर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ABC। अब हम इससे इसका स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप किस तरीके से हम इसका फाइंड आउट करेंगे कि देखिए हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस है BC और ये AC, ठीक है, ये हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, BC और AC। ये हमें स्लोप निकालना है क्योंकि ये स्लोप ही हमें एक्सेलरेशन दे रहा है। असल में ये लाइन हमें एक्सेलरेशन दे रही है ना, ये लाइन तो हमें टाइम बता रही है, ये लाइन हमें वेलोसिटी बता रही है और ये लाइन हमें रेड लाइन एक्सेलरेशन बता रही है। तो यहाँ मुझे इस A से B के दरमियान की अगर एक्सेलरेशन पता करनी है तो वो मैं कैसे करूँगी। मैंने लिया BC, ठीक है। अब जो BC है वो क्या है 20 से 40 और जो AC है वो क्या है 2 से 4। मींस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हम, तो 40 माइनस 20 और AC के लिए हम क्या करेंगे 4 माइनस 2। तो ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से एक्सेलरेशन आपको निकालने के लिए कहते नहीं है ना, इतने ग्राफ की डिटेल में जाते हैं, हमने खाली समझ लिया कि हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।